तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने टेम्पलेट अभी अपलोड की थी पब्लिक एचटीएमएल में, यहाँ पे मैंने जो कि फालतू की टेम्पलेट्स की जो फाइल्स थी उसको मैंने हटा दिया है। यहाँ पे मैंने 404 है, अबाउट डॉट एचटीएमएल फाइल है, एफिलिएट है, इंडेक्स है, और जो पेजेस की है वो मैंने रखी है, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो कि हमारे मेन वेबसाइट के लिए यूज़ होने वाला है। और बाकी की आप देख रहे होंगे कि एक सब डोमेन है जो कि हमारा यहाँ पे WHMCS इंस्टॉल है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे WHMCS इंस्टॉल करके प्रॉपर यहाँ पे थीम वगैरह भी अपलोड कर दिया है, और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा कि कैसे आप जो है WHMCS को इंस्टॉल करेंगे और थीम कैसे अप्लाई करेंगे। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो सेपरेट वीडियो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको प्रॉपर WHMCS की सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको क्लियरली करेंगे कि आप जो फ्रंट एंड को कैसे अपने WHMCS से लिंकिंग करेंगे और फ्रंट एंड का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस फोल्डर से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपने इसको ऑलरेडी सेटअप वगैरह कर रखा है अपना WHMCS वगैरह, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए। आप यहाँ पर केवल आप इन फाइल्स को नोटिस कीजिए जो आपका मेन फाइल्स है। सॉरी, एक मिनट में रिफ्रेश कर लेता हूँ। जो आपका इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। ये क्योंकि आपका तो मेन अलग वेबसाइट हो गया ये, आप केवल फ्रंट एंड पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना जो है WHMCS भी ओपन कर लेना है, ताकि आपकी जो बैकएंड का ही काम ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट एंड में आप जो टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं वो केवल शो अप के लिए, दिखाने के लिए क्लाइंट को कि हाँ हमारा वेबसाइट अट्रैक्टिव है। जो लॉगिन पेज होगा, साइन अप पेज होगा, उसको आपको लिंकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आप देखिए जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे चेंजेस करनी है, आप उस चीज़ को यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमें ये चीज़ को चेंजेस करना है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए आपकी जो पब्लिक एचटीएमएल फाइल है वहाँ पे ही आपको index.html नाम का एक फाइल देखने को मिल जाएगा। राइट क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपको टेम्पलेट एडिट करने का है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये टेम्पलेट एडिट करना मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट, आप जिस भी टेक्स्ट को यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं, आप उस टेक्स्ट को यहाँ पे सर्च का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा जो कि आपकी मेन वेबसाइट में दिखाई दे रहा है, आप इसको यहाँ पे ये हाईलाइट करके बता देगा। आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गेट 80% ऑफ होस्टिंग प्लान प्लस फ्री डोमेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम प्लस फ्री डोमेन को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और ओनली सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। और एक बार हम वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो हट गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पे लोगो वगैरह लगाना है तो हम वो कैसे लगाएंगे, तो देखिए लोगो लगाने के लिए आपके पास में इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो साइज़ यहाँ पे मेंशन है, इस साइज़ का आपके पास एक लोगो होना चाहिए, ठीक है। और इस पेज पे आने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉपी इमेज एड्रेस का एक ऑप्शन दिखेगा, आप सिंपली यहाँ पे से क्लिक करेंगे, आप न्यू टैब में ओपन करेंगे और यहाँ पे उस URL को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक लोकेशन दिखाई दे दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमारा onaactive.com asset.image.logo.png, ये हमारा एक लोकेशन हमें बता दिया। अब हमें क्या करना है, अपने cPanel में आना है, और यहाँ पे देखिए cPanel में पब्लिक HTML का मतलब होता है कि आपका यहाँ से ये जो ये इतना एरिया है, ये समझ लीजिए आपका पब्लिक HTML है, ठीक है। और जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं एसेट इमेज logo.png, ठीक है, ये जो भी आप देख रहे हैं ये आप समझिए कि आपकी लोकेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा समझ लीजिए डोमेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए एसेट का फोल्डर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना एसेट का फोल्डर, तो ये एसेट का फोल्डर हो गया। एसेट के फोल्डर के अंदर देखिए इमेज भी है, इमेज के अंदर आप देखिए यहाँ पे एक logo.png पड़ा होगा, यहाँ पे देखिए logo.png। तो सेम आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे एसेट इमेज, अब यहाँ पे logo.png है, इसका मतलब है कि ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे, अब इसको एंटर हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा इमेज यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसी लोकेशन पे हम आ चुके हैं, तो एक बार हम यहाँ से भी व्यू करके देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा सेम ये लोगो ही ओपन हो रहा है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसके ये जो logo.png हम यहाँ पे रीनेम करेंगे और इसको हम ऐसे कॉपी कर लेंगे। इसका जो टेक्स्ट है कॉपी करने के बाद हम इस इमेज को कर देंगे डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड का बटन है, यहाँ पे अपलोड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा हमने जहाँ पे भी अपना लोगो डाउनलोड करके रखा होगा, हम उस लोकेशन पे जाएंगे और उस लोगो को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। लोगो अपलोड करने के बाद में आपको सिंपली जो भी आपने लोगो अपलोड किया है उस लोगो पे एक बार जाना है, ठीक है, जैसा कि ये है। राइट क्लिक करके आपको रीनेम करना है और जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया था उसको पेस्ट करके यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर देना है। अब एक बार हम फिर से यहाँ पे आके एक बार हिट करके देखते हैं तो हमारा देखेंगे कि आप लोगो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हमारी जो वेबसाइट है, अगर हम वेबसाइट पे जाके एक बार पेज को रिफ्रेश करें
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा लोगो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे क्लियर कैचे का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो कि आपकी वेबसाइट कस्टमाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि कैचे की वजह से आपकी वेबसाइट जो है अपडेट नहीं होती। तो इसको आप रखेंगे तो आपका जो है तुरंत से ये क्या है कैचे वगैरह क्लियर कर देगा, जिससे कि आपकी जो भी आप चेंजेस करेंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे, वो तुरंत से यहाँ पे अपडेट्स हो जाया करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये होस्टिंग करके भी आ रहा है, इसको भी हम रिमूव करना बताएंगे कि आप किस तरह से इसको अब अगर हटाना चाहते हैं तो आप वो भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, वेबसाइट पे लोडिंग, इसको प्री लोड बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कवर करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो हम एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया, हमारा यहाँ पे लोगो जो है एक्टिवेट, यहाँ पे लोगो जो है लग गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगो भी चेंज कर सकते हैं। इसी तो टेक्स्ट किस तरह से चेंज करना है ये है तो आपको पता चल गया होगा। अब अगर हम बात करें इमेजेस चेंज करने की, तो इमेजेस भी आपको मैंने चेंज करने के लिए बताया है कि किस तरह से लोगो आप चेंज करेंगे। जिस तरह से आपने लोगो चेंज किया था उसी तरह से आप वेबसाइट के अंदर किसी भी इमेजेस को भी चेंजेस कर सकते हैं। इमेजेस चेंजेस करने के लिए भी आपको इसी चीज़ को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी एक इमेज है जिसको हम बदलना चाहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी इमेजेस यहाँ पे ऐड नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसकी पहले तो हम इमेज की लोकेशन को चेक करेंगे कि ये दरअसल हमारे किस लोकेशन से हमें ये इमेज शो कर रहा है, ताकि हम उस लोकेशन पे जाके हम इस इमेज को चेंजेस कर सकें। तो लोकेशन चेक करने के लिए हम इस इमेज पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करने के बाद हमें कोई भी टैब ओपन कर लेंगे। ठीक है, ब्राउज़र का कोई भी आप टैब ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप देखेंगे कि एसेट नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर img नाम का एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर consult -main.png नाम से एक यहाँ पे ये जो है png फाइल पड़ी हुई है। अगर हम इसको एंटर हिट करके देखेंगे तो हमें जो यहाँ पे इसका जो है दिख भी जाएगा कि हमारा ये इमेज है। ठीक है, तो अब हमें इसी इमेज को चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो consult-main.png है, जो कि केवल नाम है इस इमेज का, हम उसको ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इस टैब में तो ओपन है ही है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने पब्लिक HTML फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पब्लिक HTML में ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका ये जो डोमेन नेम होगा, इसको आप समझ के रखिए कि ये पब्लिक HTML है। ये आप समझिए कि पब्लिक HTML है और इसके बाद का जो आप एसिड है या फिर जो img है या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो आप इसको ये समझिए कि आप देखिए पब्लिक HTML में है, यानी कि आप अपनी मेन वेबसाइट के अंदर हैं और यहाँ पे एसिड नाम का फोल्डर है, एसिड में आए फिर img में आए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एसिड में आए, पहले एसिड के अंदर गए फिर img के अंदर आए। अब यहाँ पे देखिए consult.main ये जो नाम है ये यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा होगा। इसको चेक करने के लिए हम Ctrl+G करेंगे और यहाँ पे हम इस चीज़ को पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा इमेज है। ठीक है, आप सिंपली क्या कीजिए, इस इमेज को रीनेम करके कॉपी तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, आप इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इस इमेज को आप कर दो डिलीट। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ से कोई भी हम एक इमेज को अपलोड कर लेंगे, किसी भी एक इमेज को जो कि इसके साइज का। तो हमारे पास एक ये लॉगिन बैनर का कुछ पड़ा हुआ था, मैं इसको ही अपलोड कर देता हूँ समझाने के लिए, या फिर ये जो एक है इसको ही मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हम जो इमेज अपलोड कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे कुछ भी ABC कुछ भी नेम हो सकता है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और इस चीज़ को आप ध्यान में देते हुए आप यहाँ पे आइए, जो भी आपने इमेज अपलोड किया था उस इमेज को यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लीजिए, फिर रीनेम करिए। फिर यहाँ पे उसी इमेज को रीनेम करिए। रीनेम करने के लिए आपका जो यहाँ पे आपने जिस इमेज को यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम कॉपी कीजिए और ला के यहाँ पे वापस से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कि अब हमारा जो इमेज है यहाँ पे चेंजेस हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी हम रिफ़्रेश कर रहे हैं पेज को तो हमारा इमेज आ गया है। एक बार हम वेबसाइट पे चल के एक बार हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमारा यहाँ पे इमेज आया है नहीं। अब देख सकते हैं कि हमारा इमेज जो यहाँ पे नहीं था बट अब यहाँ पे इमेज हमारा सक्सेसफुली लग चुका है। तो इस टाइप से आप भी इमेजेस वगैरह अगर लगाना चाहें तो अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट है कुछ भी, यहाँ पे अगर आपको सैम्पल चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। देखिए आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आप डॉलर में यहाँ पे अपनी करेंसी को चेंज करना चाहते हैं या फिर आप इसको INR में करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको राइट क्लिक कीजिए, एडिट HTML में आइए, index.html में, और यहाँ पे आप जो भी प्राइस है उसको यहाँ पे हाईलाइट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आप यहाँ पे गूगल कर लीजिए कि आपको किस भी करेंसी का सिंबल चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे रुपए का अगर लगाना है तो हम यहाँ पे रुपए का सिंबल यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ठीक है,
इस टाइप से, और यहाँ से हमें रुपए का सिंबल मिल जाएगा, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे लाके इसको आप चेंजेस कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सिंबल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसको आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी पार्टिकुलर बटन की यूआरएल को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टैग्स दिए गए हैं, इसमें हमें कुछ यूआरएल्स ऐड करने होंगे ताकि हम उस के पे जैसे ही क्लिक करें तो हमारा वो पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम आपको सिंपल बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लॉगिन पेज है, अगर हम लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमारा कुछ भी बटन काम नहीं कर रहा, ना साइन अप पेज काम कर रहा है। तो क्लाइंट कभी भी आएगा यहाँ पे अगर लॉगिन पे क्लिक करेगा तो उसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अभी देखिए क्या है कि आपको अपना जो क्लाइंट जो आपका WHM CS वाला डैशबोर्ड था आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, क्योंकि अब हमें इसकी नीड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉगिन पेज पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे लॉगिन वगैरह वर्क करेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका जो ऊपर वाला पेज है, हम यहाँ पे जो लॉगिन वाला है, लॉगिन वाली जो URL है उसको हम कॉपी कर लेंगे। वापस से हम index.html में आएंगे और यहाँ पे आप index.html में लॉगिन लिख के सर्च करेंगे तो आप पे देखेंगे कि जितने भी लॉगिन के बटन्स होंगे यहाँ पे आपको हाईलाइट करके मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हर्फ करके एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए हर्फ का मतलब होता है URL, और उसके आगे आपको देखिए 2 कॉलन आपको मिल जाएगा, उसके बीच में आपको हैश मिल जाएगा। कहीं कहीं पे आपको login.html या फिर कुछ मिल सकता है, तो आप उस URL को डिलीट करके आप सिंपली अपना जो है लॉगिन URL ऐड करेंगे जो कि आपका WHM CS का है, ठीक है। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे रजिस्टर वाले के लिए भी करेंगे। जैसे आपको रजिस्टर का URL मिला वैसे आप लॉगिन का URL मिला वैसे आपने वहाँ पे ऐड किया। अब हम रजिस्टर वाले पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा रजिस्टर पे जब भी कोई बंदा क्लिक करे तो हमारा ये जो रजिस्टर वाला लॉगिन पेज है ये हमारा ओपन हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे साइन अप वाले पेज पे आएंगे, यहाँ पे भी हैज़ लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ पे पूरा का पूरा URL यहाँ पे ऐड करके सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो लॉगिन पेज था, हम जैसे लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा साइन अप का पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपने HTML वेबसाइट के पेज में अपने जो है WHM CS को लिंकिंग भी कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। ये आपका इस तरह से काम करेगा। अब यहाँ पे जो भी पैकेजेस आप बनाएंगे, चाहे आप देखिए एग्जांपल समझ लीजिए जैसे वेब होस्टिंग है, मिनिमल होस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अलग से कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको कॉपी कीजिए, उसको आप फाइंड आउट करके रीनेम करके आप यहाँ पे URL इसी तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस था आपको पूरा का पूरा यहाँ पे HTML पेज कस्टमाइजेशन का, जिसको आप करके सीख सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपको वेबसाइट की कलर वगैरह को भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे। कलर चेंजेस करने का भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको ये डेवलपर एक मोड मिल जाएगा। आपको ब्राउज़र ही एक डेवलपर मोड देता है जिसके थ्रू आप कोडिंग वगैरह करके अपनी जो है थीम वगैरह कस्टमाइजेशन कर सको, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इस मेथड को अगर यूज़ करके आप बहुत ही ईजिली तरीके से सीख सकते हैं। इसको करने के लिए आप सिंपली देखिए यहाँ पे आपको एक एरो का बटन मिलेगा, एरो पे जाइए। अब जिस भी एरिया का आपको थीम वगैरह चेंजेस करना है उस एरिया को आप सिंपली सेलेक्ट कीजिए। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कुछ कलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए डार्क ब्लू है और लाइट ब्लू है, ठीक है। तो ये आपकी इस कलर को ये डिटेक्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस कलर को चेंज करूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे जो इसका मेन कलर है, ठीक है। ये जो मेन कलर है आप इसको कॉपी कर लीजिए, किसी भी जगह पे आप इसको नोट कर लीजिए, नोट पैड वगैरह में। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। 1 मिनट, मैं इतना पूरा कोड ही कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे देखिए लाइनर गार्डियन लिखा हुआ आ रहा है। अब हम ये जो हमारा पुराना वाला कोड था हमने इसको कॉपी तो कर लिया है। अब हम यहाँ पे पहले अपने जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमें हमारी वेबसाइट पे कौन सा डिज़ाइन हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। जो भी कलर्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लीजिए, जो भी आपको सही लगता है। एंड नीचे में भी एक यहाँ पे कलर दिया गया है, हम दोनों गार्डियन अपना मैच कर लेते हैं। तो आप देखो कि अब हमारा यहाँ पे एक थीम वगैरह प्रॉपर सही से चेंजेस हो चुका है। लेकिन
ये अभी आपकी वेबसाइट में चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि आप केवल यहाँ पे अपनी टूल की मदद से बस आप ये चेक कर सकते हो कि आप लाइव इसको मॉडिफिकेशन करके देख चुके हो कि हाँ मेरा ये थीम अभी बना हुआ है। इसको पूरा अपडेट करने के लिए मतलब कि आपकी जो क्लाइंट्स हैं आपकी, अभी आप देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वेबसाइट को, मैं अगर ओपन करूँगा ना अभी किसी इनकॉग्निटो मोड पे, तो ये अपडेट नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इसको अपनी फाइल से सिस्टम से अपडेट नहीं करोगे तब तक वो एज इट इज़ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो अभी आपका वेबसाइट वैसे ही दिख रहा है। इसको पूरी तरह से अपडेट करने के लिए आपने जो यहाँ पे अभी आपको मैंने कोड कॉपी करवाया था, यहाँ पे आपका ये जो पुराना वाला जो आपका कलर्स है ये आप देख सकते हो, ये जो दोनों कलर्स आप देख रहे हो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा आपके CSS फाइल से, ठीक है। इसी तरह से आप जितनी भी फाइल्स में आप यहाँ पे कलर्स वगैरह देख रहे हो सभी की आप यहाँ पे CSS वगैरह को चेंजेस कर सकते हो। अब इसको चेंजेस करने के लिए आप यहाँ पे इस चीज़ को आप कट कर सकते हो, क्योंकि हमने इसका जो कोड था हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने, इसको हम बैक कर लेते हैं, पब्लिक HTML में आते हैं, ठीक है। पब्लिक HTML में आना है, असिस्ट में आना है, CSS के अंदर जाना है। अब यहाँ पे देखिए main.min.css करके एक आपको फाइल मिलेगा, इसको एडिट कीजिए और एडिट करने के बाद में आप यहाँ पे देखिए एक सर्च का बटन है, इसको आप ऐसे हाईलाइट कीजिए और थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर लीजिए, ये आप अपना बड़ा कर लीजिए ये जो भी पेज है, ताकि आपको ये प्रॉपर दिखाई दे, क्योंकि CSS जो होता है सही से दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे आपको सिंपली इस चीज़ को कॉपी करना है, लाइनर गार्डियन, ओके। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लाइनर गार्डियन यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन अभी भी आपको तब तक यहाँ पे नेक्स्ट करना है जब तक आपको यहाँ पे आपका कलर कोड ना दिख जाए, ठीक है। कलर कोड का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो कलर कोड है आपको ये ना दिख जाए, या फिर आप डायरेक्टली कलर कोड ही यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर इस कंडीशन में भी आपको नहीं मिलता है तो आप एक बार फिर से आइए, ठीक है। एक बार फिर से राइट क्लिक कीजिए और एक बार फिर यहाँ पे जाके एक बार ऐसे आप एक बार फिर से क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे जो इसका पूरा ये है ना PG प्राइमरी गार्डियन, आप इसको एक बार आप पूरा ऐसे कर लीजिए कॉपी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कंडीशन में होता है कि ऐसे नहीं मिलता, तो आप इसका ऊपर वाला जो ये कोड है आप इसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं कर लिया कॉपी। अब यहाँ पे जाके main.css में एक बार हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बार किया, अब यहाँ पे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो देखिए अब यहाँ पे जैसे हमने किया ना BG प्राइमरी गार्डियन, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लाइनर गार्डियन 278 और ये हमारा कलर्स आ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कलर्स आ गया ना यहाँ पे, ये कलर्स जो मैं अभी आपको मैंने चेंज करके बताया था। अब इसको ये आपको चेंजेस करना है। चेंजेस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने चेंजेस किया था कलर, इसको हम उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक। ये हमने यहाँ पे चेंज किया। अब बगल में ये एक और कोड है ये वाला, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स वगैरह भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। अब हमारा जो CSS है वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको डिलीट भी कर दें, अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा हमारी वेबसाइट में देखिए अपडेट हो जाएगा, CSS वगैरह सब कुछ प्रॉपर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यार देखिए तो इस तरह से आप कलर्स वगैरह भी पूरा अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो में ओपन कर देते हैं, तो देख सकते हैं कि हमारा इनकॉग्निटो मोड पे भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर सही से अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ को अपडेट होने में, तो इस तरह से आप जो है थीम वगैरह भी कस्टमाइज वगैरह चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया कि आप किस तरह से टेक्स्ट चेंज करेंगे, किस तरह से इमेजेस ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और अपने फ्रंट एंड में अगर कलर वगैरह को चेंजेस करना चाहें तो भी आप कर सकते हो, ठीक है।